नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो देश के दिल मध्य प्रदेश में आज क्या खास होने जा रहा है, बड़ी सियासी हलचल मध्य प्रदेश में क्या रहेगी, भोपाल को कौन सी नई सौगात मिलने जा रही है और शराब प्रेमियों से जुड़ी एक बड़ी खबर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं सुर्खियां। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के सभी अहाते होंगे बंद। नई आबकारी नीति घोषित। स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल से 100 मीटर के दायरे में नहीं होगी कोई शराब दुकान। आज भोपाल को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम शिवराज। 23 करोड़ के फ्लाईओवर का भी करेंगे शिलान्यास। फाटक रोड ईएमई सेंटर पर बनेगा फ्लाईओवर। ग्वालियर दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नगर निगम की लाल टिपारा गौशाला का भी करेंगे निरीक्षण। मध्य प्रदेश में आज से अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव। राज्यपाल करेंगे समारोह का शुभारंभ। वीडी शर्मा समेत मध्य प्रदेश के कई मंत्री और सांसद रहेंगे मौजूद। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 221 लोगों की सनातन धर्म में वापसी। मंच पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिलाई सनातन की शपथ। वहीं धाम में 10 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत। डांस करने को लेकर विवाद। शराबी युवक ने 2 लोगों को मारा चाकू। भीड़ ने आरोपी को बंधक बनाकर पीटा। पुलिस के किया हवाले। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शिवराज सरकार ने प्रदेश में शराब के अहाते बंद करने का बड़ा फैसला ले लिया है। दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था भी नहीं होगी। धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, बालिका छात्रावास से 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। शराब पीकर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने होंगे। ये फैसला भी शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में साल 2023 के लिए नई आबकारी नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें शराब को हतोत्साहित करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी यही मांग कर रही थी कि आहातों को बंद किया जाए, साथ ही धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानों ना हो। फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान भी नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब दुकानों को बंद करने का फैसला लिया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आहातों और दुकानों में बैठाकर शराब पिलाने की व्यवस्था को बंद करने का फैसला लिया गया है। शराब को हतोत्साहित करने में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास होता है और इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ते भी हैं। प्रदेश में जितने भी अहाते हैं सभी अहातों को बंद किया जा रहा है। इसी तरह से जो 100 बार थे, 100 बार पर भी बैठकर मदरा पीने की अनुमति थी, ऐसे 100 बार भी सारे मध्य प्रदेश के बंद किए जा रहे हैं। अहाते भी बंद किए जा रहे हैं, 100 बार भी बंद किए जा रहे हैं। मदरा दुकानों केवल मदरा की ही बिक्री की जाएगी। दुकानों पर बैठकर मदरा पान की सुविधा भी अब प्रदेश में बंद हो जाएगी। वहीं बैठक में साल 2023-24 के बजट प्रस्ताव को भी अनुमति दी गई है। इसके अलावा घर से जल निकासी या शौचालय की व्यवस्था न बनाने पर अब 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वर्तमान अधिनियम में 3 महीने के कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड का प्रावधान है। कारावास के प्रावधान को अव्यवहारिक मानते हुए इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसी तरह शव को शमशान या कब्रिस्तान ले जाने का मार्ग निर्धारित करने का प्रावधान अब नहीं रहेगा। चुनावी साल में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 दिसंबर साल 2020 तक नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर रहने वाले गरीबों को आवासीय पट्टा देने का भी फैसला लिया है।
और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे सहयोगी विवेक पटैया लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, कल शिवराज कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया नई आबकारी नीति से जुड़ा हुआ। आपसे समझना चाहेंगे कि इसके क्या मायने हैं, चुनाव पर इसका कितना असर होगा। और पूर्व सीएम उमा भारती लगातार इसको लेकर के आंदोलन चला रही थी, तो क्या समझा जाए कि एक साथ दो निशाने लगा दिए हैं कल कैबिनेट की बैठक में शिवराज सरकार ने? नई आबकारी नीति में जो प्रावधान किए हैं सरकार ने, उसके बाद जो विरोधी थे वो चारे खाने चित्त हो गए, चाहे हम विपक्ष की बात करें या फिर उसका विरोध करने वाली उमा भारती का, क्योंकि जो आबकारी नीति में सरकार ने प्रावधान किए हैं उसी की मांग जो है उमा भारती भी कर रही थी। और विपक्ष, यदि सरकार चुनावी साल में कुछ भी ऐसा प्रावधान करती है आबकारी नीति में जिससे नशे को बढ़ावा मिलता, तो निश्चित तौर पर विपक्ष के निशाने पर सरकार आ जाती। लेकिन सरकार ने जिस तरह के प्रावधान किए हैं उससे कहीं न कहीं विपक्ष भी और विरोध करने वाले भी चारों खाने चित्त हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आहते बंद करने की। शराब दुकानों के आसपास जो आहते बने होते थे उससे कहीं न कहीं वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। जो शराबी है, शराब की दुकान से शराब लेकर वहीं पर बैठकर पीते थे और कई बार विवाद की स्थिति भी बनती थी। इसलिए आसपास रहने वालों को और वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कत होती थी। और यही जो बात है वो उमा भारती कहते हुए नजर आ रही थी पिछले कई दिनों से। तो एक सरकार ने अपने राजस्व के नुकसान को ध्यान में रखते हुए जो है इसका फैसला लिया है। और साफ बार के साथ साथ जो आहते हैं वो बंद कर दिए गए। मतलब करीब 2600 आहते और साफ बार की संख्या मध्य प्रदेश में थी, वो सभी बंद हो जाएंगे। हालांकि सरकार को आर्थिक नुकसान इससे होगा, लेकिन सरकार ने उस नुकसान को झेलते हुए जो मांग थी उसको भी पूरा किया। और एक तरह से चुनावी साल में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। इसका कहीं न कहीं फायदा सरकार को चुनाव में मिलेगा। इसके साथ ही नई शराब दुकान कोई भी नहीं खोली जाएगी, लेकिन जो शराब की दुकानें हैं उनके ठेके रिन्यूअल जो होंगे वो 10% बढ़ी हुई राशि के साथ होंगे। तो ये भी एक बड़ा फैसला सरकार का है कि आपको 10% बढ़ी हुई राशि के साथ ठेके रिन्यूअल करेंगे, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। सरकार ने एक और जो बड़ा फैसला लिया है वो धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास किसी भी प्रकार की शराब दुकान की मौजूदगी के लिए जो दूरी है वो 50 मीटर से बढ़ाकर अब 100 मीटर कर दी है। पहले 50 मीटर हुआ करती थी, लेकिन 100 मीटर होगी। ये मांग उमा भारती भी कर रही थी। और जो पिछले दिनों एक सम्मेलन भोपाल के लाल परेड मैदान में हुआ था जिसमें नशे को लेकर लोगों ने सुझाव दिए थे, गणमान्य लोगों ने, उस सुझाव पर भी अमल करते हुए सरकार ने जो है शैक्षणिक संस्थाओं से और धार्मिक स्थलों से इसकी दूरी को बढ़ा दिया है। ये भी समझना चाहेंगे कि जो अलग अलग यूनियन है जिनके शराब के ठेके हैं या जो शराब दुकान संचालित करते हैं, जिनकी शॉप बार हैं, वो तो इस फैसले से जाहिर सी बात है वो समर्थन नहीं देंगे, तो क्या उनकी तरफ से भी विरोध देखने को मिल सकता है? और एक दूसरी बात कि अब हम ये भी देख सकते हैं कि शायद कि गली मोहल्लों में अब, क्योंकि घर ले जाकर के शराब का सेवन करना मुझे लगता है कि काफी हद तक ये ठीक नहीं है, लेकिन अब गली मोहल्लों में अगर इस तरह के मामले सामने आएंगे तो उसके लिए भी अब एक पुलिस के सामने भी चुनौती रहेगी कि किस तरह से उसे नियंत्रित किया जाए। और कांग्रेस का क्या स्टैंड रह सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, ये एक बड़ा जो है सरकार के सामने बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि यदि शराब बैठकर पीने की व्यवस्था आपने खत्म कर दी है तो फिर लोग सड़कों पर पीते हुए नजर आएंगे या फिर दुकानों के आसपास पीते हुए नजर आएंगे। और जो एक बड़ी चुनौती कानूनन जो है सुरक्षा कारणों को लेकर भी होगी। और पुलिस के सामने, स्थानीय थाना पुलिस के सामने एक बड़ा सरदर्द भी इसका होगा, क्योंकि लोग फिर खड़े होकर शराब पीते हुए नजर आएंगे या यहाँ वहाँ गाड़ियों में बैठकर पिएंगे, और जो पुलिस के लिए संभालना काफी मुश्किल होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आहते में बैठकर लोग शराब पीते थे तो कहीं न कहीं जो है सड़कों के ऊपर या गाड़ियों में इस तरह के करते करते लोग नजर नहीं आते थे। लेकिन अब जो है इस तरह की स्थिति बनेगी तो पुलिस के लिए काफी सिरदर्द होगा। यहाँ एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास अब सवाल करने के लिए सरकार से कोई जो है ऐसा मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि सरकार ने आहते भी बंद कर दिए, सरकार ने साफ बार भी बंद कर दिए, सरकार ने धार्मिक स्थलों से दूरी भी जो है बढ़ा दी है। और जो सरकार ठेके का नवीकरण करने की बात कर रही है उसमें भी 10% फीस की वृद्धि की है। तो कांग्रेस को अब जो है बोलने के लिए कहीं ना कहीं अब जो है नए प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे। या तो हो सकता है कांग्रेस शराबबंदी का मुद्दा उठा दे, या फिर उमा भारती की आड़ लेकर सवाल कर दे कि उमा भारती के दबाव में सरकार डर गई है और इसलिए इस तरह के फैसले ले रही है। तो ऐसे कई मुद्दे हो सकते हैं, विपक्ष उठा सकता है। लेकिन जिस तरह सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है आहते बंद करके, ये अपने आप में एक बड़ा जो है फैसला है। साफ बार बंद करने की यदि हम बात करें तो साफ बार जो खुलती थी वो सॉफ्ट बार के लिए 2% लाइसेंस फीस में वृद्धि करके जो है सॉफ्ट बार जो है
थे कि नई शराब नीति के तहत कई बड़े यहाँ पर बदलाव और फैसले लिए गए हैं और अभी सभी को इंतजार है पूर्व सीएम उमा भारती के रिएक्शन का कि उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, वो इससे संतुष्ट है या कुछ और बदलाव वो चाहती हैं। और एक बात तो तय है कि सियासत लगातार जारी रहेगी इस पूरे मामले आदेश के बाद। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में कल मंत्रियों की बैठक भी ली। इस बैठक में उन्होंने विकास यात्रा के साथ अलग अलग जिलों में किए जा रहे नवाचारों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र पर भी फोकस करने की नसीहत दी है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को देख सीएम शिवराज सरकार की कसावट में जुटे हैं। सीएम हाउस में बैठक लेकर उन्होंने मंत्रियों को अपनी कार्यशैली में सुधार की नसीहत देते हुए अपने क्षेत्र की स्थिति ठीक करने को कहा है। बैठक में मंत्रियों ने अपने गृह जिले और प्रभार के जिलों की जानकारी दी। विकास यात्रा को लेकर समीक्षात्मक बैठक है, काफी उत्साहजनक और प्रभारी यात्रा पूरे प्रदेश के अंदर निकल रही है। सारे मंत्रियों ने अपने स्वयं के जिले, प्रभार के जिले दोनों के बारे में जो बताया, काफी उत्साहजनक बात आई है। सीएम शिवराज ने जिलों में चल रही विकास यात्राओं की जानकारी भी ली, साथ ही जनता की ओर से बताई समस्याओं को चिन्हांकित कर सुधार करने को कहा है। विकास यात्रा उसी दृष्टि से चल रही है और विकास यात्रा से सर्वांगीण जगह से अच्छी खबर आ रही है। लंबे समय से शिवराज कैबिनेट का विस्तार टलता जा रहा है। कैबिनेट में अब भी 4 मंत्रियों की जगह खाली है। ऐसे में इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि कभी भी कैबिनेट में बदलाव हो सकता है। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल को कई सौगात देने जा रहे हैं। 218 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। भौरी में 195 करोड़ के पीएम आवास का भूमि पूजन होगा। 23 करोड़ के फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें फाटक रोड EME सेंटर पर यह फ्लाईओवर बनाया जाएगा। तो वहीं शहीद हेमू कालानी स्टेडियम में पूरा कार्यक्रम होगा। और चुनावी साल में निकायों के कायाकल्प में जुटी हुई है सरकार। सीएम शिवराज सिंह चौहान सड़कों के लिए राशि जारी करेंगे। सड़कों के कायाकल्प के लिए 750 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सड़कों के लिए 350 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की जाएगी। जनप्रतिनिधियों से संवाद भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सुबह 11 बजे कार्यक्रम है और जनसंख्या की श्रेणी के आधार पर निकायों को ये राशि आवंटित की जाएगी। 2 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1 से 2 लाख तक की जनसंख्या पर 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या है अगर किसी नगर निगम की, तो वहां पर 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आपको याद होगा इससे पहले सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की थी। सड़क और यातायात को सुगम बनाने के लिए कई अहम निर्देश दिए गए थे और अब निकायों के कायाकल्प के लिए सरकार राशि आवंटित करेगी अलग अलग निकायों को अलग अलग जनसंख्या के आधार पर। और बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कर लेते हैं। आज वो ग्वालियर जिले के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी लेंगे। नगर निगम की लाल टिपारा गौशाला का निरीक्षण करेंगे। तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण कलेक्ट्रेट में विकास कार्य की समीक्षा बैठक लेंगे और नगर निगम की लाल टिपारा गौशाला का निरीक्षण भी करेंगे। तो वहीं आज बीजेपी की विकास यात्रा कटनी और पन्ना में रहेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस यात्रा में शामिल होंगे। पन्ना के पवई विधानसभा में विकास यात्रा होगी, वहीं कटनी के बहुरीबंद विधानसभा में विकास यात्रा होगी। और मध्य प्रदेश में आज से अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य समारोह का आगाज होने जा रहा है। शाम 7 बजे राज्यपाल मंगूबाई पटेल समारोह का शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के कई मंत्री, सांसद इस समारोह में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। आपको बता दें 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य समारोह चलेगा। कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे नृत्य होंगे। बड़ी खबर आपको भिंड से बता दें, डीजे पर डांस करने को लेकर के विवाद का मामला सामने आया है। शराबी युवक ने 2 लोगों को चाकू मार दिया। घायल मामा भांजों को ग्वालियर रेफर किया गया है। भीड़ ने आरोपी को बंधक बनाया, उसके साथ पिटाई की और उसके बाद फिर उसे पुलिस के हवाले किया गया है। दबो थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो भिंड से ये तस्वीरें सामने आई है
डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि एक शराबी युवक ने चाकू से वार कर 2 लोगों को घायल कर दिया। उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और अब आपको कटनी लिए चलते हैं, जहां चाय दुकान के सामने खड़े एक युवक के साथ कुछ लोगों ने अचानक मारपीट करनी शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। मामला नगर निगम के सामने मुन्ना भाई चाय वाले के पास का है। मारपीट इतनी जल्दी शुरू हुई कि वहां पर खड़े लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है और हुआ क्या है। इस विवाद के बाद मामला कोतवाली थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस कुछ भी बात करने से कतरा रही है। उधर कटनी पुलिस की कार्यशैली देखी जाए तो पुलिस अपराध रोकने में नाकाम नजर आ रही है और बदमाशों के दिलो दिमाग से पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है। और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी कुछ यही बयां कर रहा है। नीचे ले लो ना। जबलपुर के मड़ोताल थाना इलाके में चल रहे श्री राम महायज्ञ में बीजेपी नेता और यज्ञ समिति के सदस्यों के बीच जमकर जूतम पैंचार हुई। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। विवाद की वजह क्या रही, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें जबलपुर जिले के बेनीखेड़ा गांव की है, जहां आयोजित श्री राम यज्ञ की शोभा यात्रा के दौरान बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी के पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष शिव पटेल और उनके बेटे का कार अंदर ले जाने को लेकर आयोजकों से विवाद हो गया। बात इतनी बड़ी कि दोनों पक्षों के बीच लात घूंसों और डंडों से मारपीट होने लगी। राहुल यादव नाम है, जो पार्किंग में लगा हुआ था, ये पैसे मांग रहा था और गाली गलौज बहुत ज्यादा कर रहा था। तो मैंने उसका प्रतिशोध किया, तो अपने अन्य साथियों को बुला के मेरे साथ मारपीट की। उधर बीजेपी नेता की शिकायत पर आयोजन समिति के सदस्यों पर दर्ज केस के विरोध में लोग थाने पहुंच गए और बीजेपी नेता पर केस दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। राहुल यादव की कोई भी गलती नहीं, और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी यथास्थिति जो हुआ है उसको बताते हुए उस हिसाब से कार्रवाई, दोनों पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई हो। पार्किंग को लेके विवाद हुआ है, तो जिसमें लिखित कंप्लेंट की है, आरोपी उसके खिलाफ एक पंजीयत मामला किया गया है। विवाद के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में अलग अलग वीडियो भी बनाए, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। क्लीन सिटी इंदौर में जुर्म की दरिंदगी और गंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है, खासतौर से नाबालिगों का जुर्म। इंदौर में 18 फरवरी को 2 नाबालिगों ने मिलकर एक नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके पीछे आरोपियों की बहन को भेजा मैसेज बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। इंदौर के खजराना थाने इलाके में 17 साल के नाबालिग की बेरहमी से हत्या हो गई। मृतक शफीक पर कुछ नाबालिग आरोपियों ने ही हमला कर दिया और चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने घंटे भर के भीतर ही दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। थाना खजराना क्षेत्र में कल दिनांक 18 को शाम के समय करबला मैदान के पास कुछ 2 आरोपियों ने शफीक पिता मोहम्मद रफीक उम्र 16 साल निवासी 251 बाबा की बात खजराना इंदौर का मर्डर कर दिया था, जिसका मर्ग जो है 9/23 थाना खजराना पे कायम हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक आरोपियों की बहन को मैसेज करता था, जिससे गुस्साए आरोपियों ने उसे सबक सिखाने की ठानी और कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस हत्या की वजह को लेकर ज्यादा कुछ बोल नहीं रही है। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश है, जिसके कारणों का अभी पुलिस पता लगा रही है और भी जो सामने चीजें आएंगी उसके आधार पर जांच की जाएगी। नाबालिग आरोपियों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हत्या के पीछे की असल वजह क्या है। रवि सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। और अब आपको हादसे की खबर बताते हैं। अनूपपुर में देर रात अमरकंटक से 4 किलोमीटर दूर स्टेट हाईवे पर 2 बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एक बाइक में 2 युवक और दूसरी बाइक में एक महिला समेत 2 युवक सवार थे। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर रीवा से आपको बता दें, अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर पलट गया और इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों ही लोग अंदर ही फंसे हुए हैं और इन्हें कटर की मदद से निकालने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर रीवा से प्रयागराज जा रहा था। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है।
तो रीवा में यह हादसा सामने आया है। ट्रेलर के पलटने से 3 लोग बताया जा रहा है कि ट्रेलर के अंदर ही फंसे हुए हैं। कटर से काटकर कोशिश की जा रही है कि इन तीनों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर रीवा से प्रयागराज जा रहा था, उसी दौरान यह हादसा हो गया। ये तस्वीरें देखिए, विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। किस तरह से ट्रेलर के अंदर ही 3 लोग फंसे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। जो 3 लोग ट्रेलर पर सवार थे वो तीनों ही इस ट्रेलर के अंदर फंस गए, पर कच्चे उड़ गए। इस ट्रेलर की गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन गंभीर चोट जरूर आई होगी इन तीनों ही को। तस्वीरें यही बयां कर रही है। कटर की मदद से इन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। ट्रेलर को काटा जा रहा है। एम्बुलेंस भी मौके पर मौजूद है। जैसे ही इन्हें बाहर निकाला जाएगा तुरंत इन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रेलर के पलटने से 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी राजीव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, 3 लोगों को कोशिश की जा रही थी कि कटर की मदद से बाहर निकाला जा सके। ट्रेलर में फंसे हुए हैं, निकाल लिया गया इन्हें क्या? बिल्कुल, अभी प्रयास जारी है। ये देर रात की पूरी घटना है। रीवा से प्रयागराज मार्ग में जो सुहागी पहाड़ है, यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। यह जो ट्रेलर अनियंत्रित होकर देर रात पलटा, जिसके बाद वहाँ पे के जो स्थानीय लोग थे और वहाँ से रोज जो लोग गुजर रहे थे, उनको जानकारी मिली तो तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा और कटर के माध्यम से जो वहाँ पे 3 लोग ट्रेलर के अंदर फंसे हुए थे, उनको निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। 2 लोगों को निकाल लिया गया था, 1 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू जारी है निकालने के लिए। जी, शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। नीमच जिले से 12 किलोमीटर दूर जावी गांव में आस्था के नाम पर अंधविश्वास की तस्वीर सामने आई। यहां लोग दहकते अंगारों के बीच चलते नजर आ रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग से लेकर बच्चे और जवान सब शामिल हैं। दरअसल गुर्जरखेड़ा धाम पर नवरात्रि के मौके पर हर साल चूल का आयोजन किया जाता है, जिसमें 17 फीट लंबी चूल बनाई जाती है। इसमें गोबर के कंडे जलाए जाते हैं और अंगारों से होकर गुजरने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि अंगारों के ऊपर से जो लोग आसानी से गुजर जाते हैं, उनकी मन्नत भी पूरी होती है। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट में तैनात कर्मचारी का ड्यूटी के दौरान शराब पीने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कर्मचारी ऑक्सीजन प्लांट के एक रूम में पैक बनाकर शराब पीता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी के पास ऑक्सीजन प्लांट है। यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते हैं। वीडियो में शराब पीते हुए नजर आ रहे युवक का नाम अजय बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो कितने दिन पुराना है इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मामले में डीन डॉक्टर RS वर्मा ने कहा है कि यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा कोई वीडियो सामने आया है तो वीडियो अगर संज्ञान में आता है तो ऐसे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट या कोई भी ऐसा सरकारी कार्यक्रम हो जहाँ पर सरकारी कार्य किया जाता है, वहाँ पर कोई भी शराब पीना बिल्कुल मनाही है और ये गलत काम है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। आज सीएम शिवराज 218 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। भौरी में 195 करोड़ के PM आवास का भूमि पूजन करेंगे। 23 करोड़ के फ्लाईओवर का भी शिलान्यास करेंगे। शिवराज सरकार सड़कों के लिए 350 करोड़ की पहली किश्त सिंगल क्लिक से जारी करेगी। साथ ही सीएम नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से भी संवाद करेंगे। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों के सभी अहातों को बंद करने का आदेश दिया गया है। नई आबकारी नीति घोषित हुई, जिसमें स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल से 100 मीटर के दायरे में अब कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर जिले के दौरे पर रहेंगे। सुबह पहले 9 बजे वो कलेक्ट्रेट कार्यालय में सभा कक्ष में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेंगे। साथ ही नगर निगम की लाल टिपारा गौशाला का निरीक्षण करेंगे।
कटनी और पन्ना में बीजेपी की विकास यात्रा है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल होंगे। साथ ही खजुराहो नृत्य महोत्सव में शिरकत करेंगे। महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 221 लोगों की सनातन धर्म में वापसी हुई है। मंच पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन की उन्हें शपथ दिलाई। वहीं धाम में 10 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। छतरपुर के बागेश्वर धाम में राजस्थान बाड़मेर से आई 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक बच्ची को मिर्गी के दौरे आते थे, लेकिन धाम में उसकी मौत हो गई। अनूपपुर में 2 बाइक के आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। एक बाइक में 2 युवक और दूसरी बाइक में एक महिला समेत 2 युवक सवार थे। भिंड में डीजे पर डांस करने को लेकर विवाद का मामला सामने आया। शराबी युवक ने 2 लोगों को चाकू मार दिया। वहीं भीड़ ने आरोपी को बंधक बनाकर पीटा और